हेलो गाइस, आज हम टाइम एंड वर्क की सेकंड टाइप करेंगे। अगर आपने हमारी फर्स्ट टाइप अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। ए है कोई भी काम कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़। बी है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। सी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि इफ़ दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, यदि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए लेफ्ट आफ्टर 2 डेज़ एंड बी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज़। ए है वो 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है और बी है वो उसी काम को 4 दिन के बाद छोड़ देता है। तो फिर हमें क्या बताना है कि जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। मतलब जैसे उन्होंने एक साथ काम किया है तो जैसे वो स्टार्ट तो उन्होंने एक साथ ही किया है, लेकिन ए है वो काम को कितने दिन बाद छोड़ देता है, वो 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है। और बी कितने दिन बाद छोड़ देता है, उसको 4 दिन बाद छोड़ देता है। तो फिर हमें क्या बताना है कि वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। फिर सबसे पहले तो हम ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी देखेंगे कि वो एक एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो हमारा एफिशिएंसी निकालने का तरीका क्या था, ए काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 डेज़ में। एंड सी इन 15 डेज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10, 12 एंड 15 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। वो कितना आएगा हमारा, 60 एलसीएम आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 60/10 यानी कि 6, 60/12 यानी कि 5, 60/15 यानी कि 4। तो ए की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई, 6। बी की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई, 5। एंड सी की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी आई, 4। ठीक है। तो अब देखो, मान लिया जो टोटल काम है, वो जो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है हमारा, टी डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। हम लेट कर लेते हैं कि काम है हमारा वो कितने दिन कंप्लीट हो रहा है, टी डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। अब देखो, ए है वो 2 दिन बाद छोड़ देता है। ए है उसने कितने दिन काम किया, बस 2 दिन काम किया। ठीक है। और बी ने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम किया, 1, 2, 3 एंड 4। और सी है वो अंत तक चला। तो मतलब सी ने कितने दिन काम किया, टी डेज़ काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 4 डेज़। एंड ए ने कितने दिन काम किया, 2 डेज़ किया। तो हम क्या करेंगे, ए ने कितने दिन काम किया है, 2 डेज़, प्लस बी ने कितने दिन काम किया है, 4 डेज़, एंड प्लस सी ने कितने दिन काम किया है, टी डेज़, मतलब कि बिल्कुल लास्ट तक। तो और टोटल वर्क हमारा कितना है, ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 60। तो हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 60 के इक्वल रख देंगे। ठीक है। अब हम ए की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन की 6 है। तो ए की जगह हम क्या रख देंगे, 6 × 2। प्लस बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की, 5 × 4। एंड सी की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 × टी। जो टोटल डेज़ है वो हमें निकालने हैं कि कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो 6 × 12 प्लस 5 × 4 20 प्लस 4t इक्वल्स टू 60। तो 20 प्लस 12 हमारा कितना बनेगा, 32 प्लस 4t इक्वल्स टू 60। तो 4t हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 60 - 32 यानी कि 28। किसके इक्वल आ गया हमारा, 28 इसके इक्वल, 28 के इक्वल आ गया। अब टी की 4t किसके इक्वल आ गया हमारा, 28। तो टी की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 28/4 यानी कि 7। कितनी आ गई हमारी, 7 डेज़। तो मतलब यदि ए काम को 2 दिन बाद छोड़ देता है और बी उसी काम को 4 दिन बाद छोड़ देता है, जो टोटल काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 7 डेज़ में काम कंप्लीट होगा। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ ए लेफ्ट 2 डेज़ बिफोर एंड बी लेफ्ट 4 डेज़ बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मैनी डेज़ वर्क विल कंप्लीट। देखो, मान लिया जो हमने क्या लेट किया था कि टोटल काम है वो टी डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो टोटल काम है वो टी डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। और बी है वो, ए है वो काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। मान लिया काम कंप्लीट होने से पहले उसने 2 दिन पहले छोड़ दिया, इतने दिन तो उसने काम किया, 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो मतलब कि कितने दिन काम किया उसने, t - 2 डेज़। टोटल टाइम माइनस ये 2 दिन माइनस कर दिया क्योंकि ये 2 दिन पहले उसने छोड़ दिया। ये किसने किया, ए ने काम किया इतने दिन। अब बी ने कितने दिन काम किया,
बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले छोड़ दिया तो 1, 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो उसने कितने दिन काम किया, टोटल काम हमारा कितना था, टी था, और 4 दिन उसने छोड़ दिए तो t-4। तो ए ने हमारा कितने दिन काम किया, t-2 डेज़, बी ने कितने दिन काम किया, t-4 डेज़, एंड सी ने कितने दिन काम किया, t डेज़ कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम इसमें कितना कैसे निकालेंगे कि काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो वही a इंटू टी ने कितने दिन काम किया, t-2 प्लस बी, टी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया है, t-4 प्लस सी इंटू टी, ठीक है, इक्वल्स टू 60। अब हम ए बी एंड सी की क्या रख देंगे, एफिशिएंसी रख देंगे। ए की एफिशिएंसी हमारी कितनी थी, 6 इंटू t-2 प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी कितनी थी, बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी थी, 5 माइनस 4 प्लस सी इंटू टी इक्वल्स टू 60। 6 अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 की पहले टी के साथ 60 माइनस 6 2 12 प्लस 5b माइनस 4, सॉरी बी की एफिशिएंसी हमें यहाँ लिखनी थी, यहाँ 5 आएगा, यहाँ क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, प्लस 5t माइनस 5 4 20 प्लस सी की हमारी एफिशिएंसी कितनी थी, 4, तो 4 इंटू टी इक्वल्स टू 60, ठीक है। यहीं पे हमने 4 यहाँ रख देते हैं इसको, ठीक है। तो इतना आया समझ। तो अब हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। 60 प्लस 5t, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15t। अब ये -12 -20 इक्वल्स टू 60। 15t ये हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 इक्वल्स टू 60। तो 15t किसके इक्वल आ जाएगा, 60 प्लस 32 यानी कि 2 6 एंड 3 9। तो हमारी t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 92/15। इसको यदि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 15 6 जा 90, 2 बच गया और 15 डेज। तो इतने दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 40 आदमी हैं वो किसी काम को 10 दिन में और 8 घंटे में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मच टाइम 20 men कैन डू इफ़ दे डू 6 hours पर डे। तो क्या बताना है हमें कि उसी काम को 20 व्यक्ति कितने दिन में कंप्लीट करेंगे यदि वो एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं, 6 hours काम करते हैं, यानी कि 6 घंटे काम करते हैं। तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ओके, तो हमारी m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40, d1 की हमारी वैल्यू कितनी है, 10, एंड h1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 8, ठीक है। ऐसे ही m2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 20, और d2 हमें निकालना है कि भाई वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और h2 कितना दे रखा है हमें, 6 hours। तो ये सारी वैल्यू हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। m1 की जगह हमने 40 पुट कर दिया, d1 की जगह हमने 10 पुट कर दिया, और h1 की जगह हमने 8 पुट कर दिया। w जो टोटल काम तो दोनों सेम ही है, वही काम ये 40 व्यक्ति कर रहे हैं और वही काम 20 व्यक्ति कर रहे हैं। तो w1 और w2 की वैल्यू हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो m2 कितना है हमारा, 20, d2 हमें फाइंड आउट करना है, और h2 हमारा कितना है, 6 है। तो यहाँ से हम क्या, 20 2 सा 40, और यहाँ से d2 फिर कितना आ जाएगा, 2 × 10 × 8 अपॉन 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 10 × 8, 10 8 ज़ा 80 अपॉन 3, 80/3 डेज़ में काम को कंप्लीट करेंगे। इसको हम यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 2 ज़ा 6, 2 8, 3 6 ज़ा 18, 2/3 डेज़। तो
20 मैन उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 26 एंड 2/3 डेज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 30 मैन कैन डू ए वर्क इन 50 डेज। 30 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं? 50 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मच टाइम, कितने समय बाद में 40 मैन कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ डेट वर्क, कि 40 व्यक्ति है उस काम का 1/3 पार्ट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है। हमारा फॉर्मूला क्या था? m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m1 की वैल्यू कितनी है? 30 है। d1 की हमारी वैल्यू कितनी है? 50 है। m2 की वैल्यू हमारी कितनी है? m2 की वैल्यू 40 है। और d2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे W यहाँ पे देखो, जो टोटल वर्क हम मान लिया, लेट कर लेते हैं कि वो कितना है? 1 है। टोटल वर्क हमने कितना लेट कर लिया? 1। ठीक है, तो W2 क्या होगा? 1/3 पार्ट बताना है कि तो W2 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 30। d1 की वैल्यू 50। h1 दे नहीं रखा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। w1 कितना हमारा? 1 है। अब m2 कितना दे रखा हमें? 40। d2 हमें फाइंड आउट करना है, d2 हमें फाइंड आउट करना है। और w2 हमारा कितना है? 1/3। तो 3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेते हैं। ठीक है, 3 10 जा 30, 10 4 जा 40। ओके, तो यहाँ से d2 कितना बच गया हमारा? यहाँ कौन कौन सी वैल्यू रह गई? बस एक 50 रह गया, और यहाँ पे क्या रह गया? 4 रह गया। तो 4 इस साइड डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 25। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 एंड 2 डेज में। तो 1/3 पार्ट है उस काम का, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 12 एंड 1/2 डेज में कंप्लीट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 50 मैन कैन डू अ वर्क इन 40 डेज। 50 व्यक्ति हैं, वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? वो 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ दे ऑल स्टार्ट टू वर्क, यदि वो इकट्ठा 50 व्यक्ति हैं, 50 के 50 एक इकट्ठा ही काम शुरू करते हैं, फिर क्या होता है कि इफ़ आफ्टर एवरी 10 डेज 5 मैन लेफ्ट द वर्क, कि हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति है वो क्या कर देते हैं? काम को छोड़ देते हैं। हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति है वो काम को छोड़ देते हैं। तो काम है फिर वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा? टोटल कितने व्यक्ति हैं? 50 हैं। और टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है? वो 40 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। तो इन दोनों के क्या कर देंगे? m × d फॉर्मूले से, m यानी कि नंबर ऑफ मैन, d यानी कि नंबर ऑफ डेज। m × d फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। ठीक है, 50 × 40 यानी 2000 डेज़। तो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2000 डेज़ में कंप्लीट होगा। अब कंडीशन क्या है कि हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम को छोड़ देते हैं। तो पहले जो 10 दिन है वो तो 50 व्यक्ति ने काम किया है। तो पहले जो 10 दिन है वो कितने व्यक्तियों ने काम किया है? 50 व्यक्तियों ने काम किया है। ठीक है, तो तब काम हमारा कितना हो गया? 50 दाएँ 500। अब अगले जो 10 दिन है वो कितने व्यक्तियों ने काम किया? 45 मैंने काम कंप्लीट किया है। तो उस दिन अगले 10 दिन हमारा काम कितना हुआ? 450। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले 10 डेज़ कितने व्यक्तियों ने काम किया है हमारा? फिर 5 व्यक्ति और छोड़ गए तो 40 हो गया। देखो, सबसे पहले तो 50 व्यक्तियों ने काम किया था, फिर अगले 10 दिन क्या हुआ कि 5 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए? 45। अगले 10 दिन बाद क्या हुआ कि 5 व्यक्ति और काम छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए? 40। तो काम हमारा अगले 10 दिन कितना हुआ? 400। ठीक है, तो अगले 10 दिन बाद फिर क्या हुआ? 5 व्यक्ति और छोड़ गए, 5 तो कितने बच गए? 35। तो काम कितना हुआ हमारा? इन दोनों की मल्टीप्लाई 350। और अगले 10 दिन क्या हुआ? फिर से 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, तो कितने बच गए? 30। तो कितना बच गया? 300। तो अब ये देखो, जो ये काम है हमारा कितना हुआ, एक बार इन सबको क्या करो, प्लस करके देखो कि 2000 बन रहा है या नहीं बन रहा। जो टोटल वर्क है यहाँ, सॉरी डेज नहीं आएगा, ये टोटल वर्क है हमारा। 50 + 450 + 400
प्लस 350 प्लस 300। यदि इन सभी को हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 2000 के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो काम है वो 2000 कंप्लीट हुआ। और कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, 10 दिन ये, 10 दिन ये, 10 10 और 10, 5 बार 10 है तो 10 × 5, 50 डेज़ में काम कंप्लीट हुआ है। ठीक है, 50 डेज़ में काम हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें क्या था कि पहले 10 दिन कितने व्यक्तियों ने काम किया, 50 व्यक्तियों ने काम किया। फिर अगले 10 दिन 5 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 45। अगले 10 दिन फिर 5 व्यक्ति छोड़ के चले गए तो कितने बचे, 40। अगले 10 दिन फिर छोड़ दिया वही तो कितने बचे, 35 बचे। और फिर नेक्स्ट टाइम 30 बचे। अब हमारा जो टोटल वर्क है वो कैसे निकलता है, M×D वाले फॉर्मूले से। ये हमारा M रहा, टोटल M × D, जितने दिन काम किया। तो 50 × 10 यानी कि 500। पहले 10 दिन कितना काम हुआ, 500। फिर नेक्स्ट डेज़ कितना काम हुआ, 450। फिर नेक्स्ट 10 डेज़ कितना काम हुआ, 400। फिर नेक्स्ट डेज़ 350 एंड नेक्स्ट डे 10 डेज़ कितना काम हुआ, 300। तो सबको प्लस करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2000 के इक्वल आ जाएगा। 2000 ही हमारा टोटल वर्क था, इतना ही करना था हमें। तो टोटल डेज़ कितने लगे, पहले 10 दिन, फिर 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, 5 बार है तो 10 × 5 = 50 डेज़ हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या हो सकता है, इफ़ 5 men join आफ्टर एवरी 10 डेज़। इस क्वेश्चन में क्या था कि हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति छोड़ देते थे। और इस क्वेश्चन में क्या है कि हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कि 5 व्यक्ति और हो जाते हैं। तो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना था, 2000 था। टोटल वर्क हमारा 2000 था। अब वही देखते हैं, तो पहले जो 10 दिन है वो कितने व्यक्तियों ने काम किया है, 50 व्यक्तियों ने काम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 डेज़ कितने व्यक्तियों ने काम किया, 5 व्यक्ति और ज्वाइन हो गए तो कितने हो गए, 55 × 10। ठीक है, और अब नेक्स्ट 10 डेज़ और 5 व्यक्ति ऐड हो गए तो कितने हो गए, 60 × 10। तो 500 यहाँ का काम कितना हुआ, 500 यहाँ कितना हुआ है, 550, और यहाँ कितना हुआ है, 600। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर 10 डेज़ बाद क्या होगा, 5 व्यक्ति और आ जाएंगे, 65 × 10। ठीक है, तो ये हो गया, तो कितना हो गया, 650 हो गया। अब हम एक बार इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। तो 500 + 550 + 600, इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1650। अब फिर इसमें 650 और ऐड कर देंगे तो ये 2000 से ज़्यादा हो रहा है। ये वाला 650 ऐड करते ही ये काम है वो 2000 से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन काम था हमारा कितना, 2000 था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो, तो देखो यहाँ पे हम है ना क्या लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो काम है वो पूरे 10 दिन नहीं हुआ, क्योंकि 10 दिन करेंगे तो वो 650 होगा। तो पूरे 10 दिन नहीं हुआ तो हमें ये देखना कि वो कितने दिन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं, डी लेट कर लेते हैं। इसको हम एक बार काट देते हैं। तो यहाँ पे 10 की जगह हम डी लेट कर लेते हैं। और व्यक्ति कितने थे वहाँ पे, 65 ही थे, तो 65 डी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। सबसे पहले 500 + 550 + 600 + 65 डी इक्वल्स टू टोटल वर्क हमारा कितना था, 2000 था। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 2000 हो गया। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, अभी ऐड किया था 1650 - 65 डी इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ से 65 डी को, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो 1650 को उस साइड ले जाएंगे तो ये 65 डी इसी साइड रख लेते हैं, इक्वल्स टू 2000 - 1650। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 350। दोनों को माइनस करने के बाद हमारा कितना बच जाएगा, 350। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई फिर, 350/65। इसको काटेंगे तो 70/13, यानी कि 5 and 5/13 डेज़। तो वो काम है वो इतने दिन में कंप्लीट होगा। डी की वैल्यू आ गई हमारी 5 and 5/13। तो यहाँ पे जो डेज़ है वो कितने निकले, 5 and 5/13 आ गया। ठीक है, इसकी जगह पे तो टोटल डेज़ अब देखो 10, 10, 10 and 5 and 5/13। तो 10, 10, 10 कितने हो गए, 30 हो गई, प्लस 5 and 5/13।
तो इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 35 एंड 5/13 डेज। इतने दिन में काम हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 मैन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज। 40 व्यक्ति है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? 30 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इफ़ दे ऑल स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, यदि सारे व्यक्ति है वो 40 व्यक्ति है वो एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, फिर क्या होता है, आफ्टर 10 डेज 10 मैन लीव द वर्क, कि 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति काम को छोड़ देते हैं। इसमें ये नहीं दे रखा कि हर 10 दिन के बाद, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि हर 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति या तो आ जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, बस 10 दिन के बाद 10 व्यक्ति काम को छोड़ देते हैं, तो वो काम है वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले वही हम टोटल वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क। वो किसके इक्वल होगा? 40 × 30 के इक्वल होगा, यानी कि 4 3 12 1200। तो टोटल वर्क है हमारा ये हो गया 1200। ठीक है, अब पहले 10 दिन तो कितने व्यक्तियों ने काम किया? पूरे 40 व्यक्तियों ने काम किया, तो हमारा काम कितना बनेगा तब? 40 × 10 यानी कि 400। अब 1200 में से 400 काम हमारा हो चुका है, तो पेंडिंग कितना है हमारा? 1200 - 400 यानी कि 800 हमारा क्या है? पेंडिंग वर्क है। 800 हमारा क्या है? पेंडिंग वर्क है। अब हम जैसे ये टोटल वर्क है वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं? M × D से निकालते हैं ना। M × D = टोटल वर्क, इससे निकालते हैं। अब हमारा टोटल वर्क यहाँ पे 800 बचा हुआ, तो 800 हो गया। तो D हमें निकालना है, और M कितने हो गए? 10 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया, तो कितने बच गए? 40 में से 10 गए 30 बच गए। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 800/30। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 एंड 2/3 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 10 दिन ये और 26 एंड 2/3 डेज ये, तो टोटल डेज कितने हो गए? 10 + 26 एंड 2/3 यानी कि 36 एंड 2/3 डेज में वो काम है वो कंप्लीट होगा। ओके, सो गाइज़ ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है ये। इफ़ रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A, B एंड C इज़ 2, 3 एंड 2:3 एंड 4, ये मतलब 3 व्यक्ति हैं A, B और C, तीनों की एक एक दिन की एफिशिएंसी दे रखी है। एफिशिएंसी का मतलब कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है? A एक दिन में 2, B है वो 3 कर सकता है, और C है वो 4 कर सकता है। इफ़ दे ऑल टुगेदर टू डू वर्क इन 20 डेज, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं? वो 20 डेज में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें क्या बताना है कि A अकेला है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी हमारी कितनी दे रखी है? 2:3:4 दे रखी है। तो तीनों की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 + 3 + 4, 3 + 2 5 + 4 9 हो गई। तो तीनों की मिलके एक दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? जो नंबर ऑफ़ डेज दे रखे हैं उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एफिशिएंसी से। तो यानी कि 180। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो अब ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ये तीनों की मिलके एफिशिएंसी आ गई, तो A अकेला है वो एक दिन को कितने दिन में इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, हमें ये बताना है। तो टोटल वर्क है हमारा कितना? 180 है, और A की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी? 2 है। तो A अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? 90 डेज में। यदि हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा होता कि B अकेला है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाता, तो टोटल काम हमारा कितना है? 180 है, और B की एक दिन की एफिशिएंसी हमारी कितनी है? 3 है। तो 180/3 यानी कि 60 डेज। और अगर इसी तरीके से हम C की भी निकाल सकते हैं। C अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? 180/C की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यानी कि 45 डेज। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमसे वो एक बात और पूछ सकता था। देखो ये तीनों मिलकर इस क्वेश्चन क्या दे रखा था? तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं।
तो दो मिलकर ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो कितने किसकी का बताना है हमें, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे हम, टोटल वर्क है हमारा कितना 180 है। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी हम क्या कर देंगे देख लेंगे। सबसे पहले ए की कितनी है 2 है, बी की कितनी है 3 है। तो दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी का बताना है हमें। तो 3 + 2 यानी कि 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 36 डेज आ जाएगा। इसी तरीके से हम बी प्लस सी की निकाल सकते थे। तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर देते, 4 + 3 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू।